नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स टेस्ट वीक 2 जून। इस टेस्ट में होंगे एडवांस लेवल एमसीक्यूज, बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड पैटर्न पर आधारित। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं सोचिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए और अपना स्कोर अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू एक एआई ड्रिवन टैक्स गवर्नेंस इन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रिस्क बेस्ड असेसमेंट और फ्रॉड डिटेक्शन में किया जा सकता है। दूसरा कथन, एआई आधारित टैक्स सिस्टम मानव हस्तक्षेप को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। तीसरा कथन, टैक्स प्रशासन में एआई के उपयोग से प्राइवेसी और एल्गोरिदमिक बायस संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं। सही उत्तर चुनिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात पहला और तीसरा कथन। दोस्तों, एआई टैक्स प्रशासन को अधिक कुशल बनाता है, लेकिन मानव निगरानी अभी भी आवश्यक रहती है। साथ ही निजता और एल्गोरिदमिक पक्षपात जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। एमसीक्यू 2 सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य त्रुटियों को कम करना और गुणवत्ता में सुधार करना है। दूसरा, 6 सिग्मा लगभग पूर्ण गुणवत्ता वाले प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, इसका उपयोग केवल विनिर्माण उद्योग में किया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प बी, पहला और दूसरा कथन। याद रखिए, 6 सिग्मा का उपयोग केवल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बल्कि सर्विस सेक्टर और गवर्नेंस सिस्टम में भी किया जाता है। एमसीक्यू 3, भारत में परिसीमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परिसीमन एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा, परिसीमन लोकसभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है। तीसरा, दक्षिणी राज्यों को चिंता है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के कारण उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात सभी कथन सही हैं। यूपीएससी के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संघवाद आधारित विषय है। एमसीक्यू 4, संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अंतर्गत वर्तमान में किन समुदायों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है? हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात हिंदू, सिख और बौद्ध। ईसाई समुदाय वर्तमान में इस श्रेणी में शामिल नहीं है। यही विषय वर्तमान बहस का केंद्र भी है। एमसीक्यू 5, हाल ही में चर्चा में रही बायोफार्मा शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है विकल्प ऑफ ए, घरेलू वैक्सीन और बायोफार्मास्यूटिकल नवाचार को बढ़ावा देना। ये योजना आत्मनिर्भर भारत और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत बनाने से जुड़ी हुई है। एमसीक्यू 6, विद्युत संशोधन नियम 2026 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? उपभोक्ता केंद्रित शासन, बिजली वितरण में दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों। ये प्रश्न शासन, ऊर्जा और पर्यावरण तीनों को जोड़ता है। एमसीक्यू 7, पंजाब राजस्थान जल विवाद मुख्य रूप से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प सी, सतलुज ब्यास नदी जल। ये अंतर्राज्यीय नदी विवाद और सहकारी संघवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है। एमसीक्यू 8, एग्री फोटोवोल्टाइक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलर पैनल कृषि भूमि के ऊपर लगाए जाते हैं। खेती और सौर ऊर्जा उत्पादन एक साथ संभव है। यह भूमि उपयोग संघर्ष को कम करता है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों कथन सही हैं। याद रखिए, एक भूमि, 2 लाभ, खेती भी और बिजली भी। एमसीक्यू 9, ऑरेंज इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प सी, क्रिएटिव और कल्चरल इंडस्ट्रीज। इसमें कला, मीडिया, फिल्म, संगीत, डिजाइन और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। एमसीक्यू 10, अवैध प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? मानवाधिकार संबंधी चिंताएं, राष्ट्रीयता की पुष्टि, राजनयिक समन्वय। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों। यूपीएससी में सुरक्षा और मानवाधिकार के बीच संतुलन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। एमसीक्यू 11, वामपंथी उग्रवाद में कमी के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? सड़क संपर्क में सुधार, सुरक्षा अभियान, कल्याणकारी और विकास योजनाएं। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों। याद रखिए, डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी प्लस गुड गवर्नेंस, यही सही उत्तर का मूल सिद्धांत है। एमसीक्यू 12, मल्टी डोमेन डिटरेंस में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? भूमि, समुद्र, वायु, साइबर, अंतरिक्ष। सही उत्तर है विकल्प सी, अर्थात सभी 5। आधुनिक युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़े जाते। आज साइबर और स्पेस भी युद्ध के महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुके हैं। एमसीक्यू 13, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन यूपीआई का विकास एनपीसीआई द्वारा किया गया है। दूसरा कथन ये रियल टाइम इंटरबैंक ट्रांजैक्शन को सक्षम बनाता है। तीसरा कथन यूपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर आधारित है। सही उत्तर चुनिए। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों कथन सही हैं। याद रखिए, यूपीआई भारत की सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धियों में से एक है। MCQ 14 भारत में महिला क्रेडिट मार्केट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से उपाय महिलाओं की ऋण तक पहुंच को बेहतर बना सकते हैं? वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग की उपलब्धता, महिला नेतृत्व वाले उद्यमों का औपचारीकरण। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों। याद रखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी प्लस डिजिटल फाइनेंस प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, यही महिला आर्थिक सशक्तिकरण का आधार है। MCQ 15 भारत के मत्स्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य क्षेत्र ब्लू इकोनॉमी का महत्वपूर्ण घटक है। भारत प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य विकास को समर्थन देती है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों कथन सही हैं। मत्स्य क्षेत्र रोजगार, निर्यात और खाद्य सुरक्षा तीनों से जुड़ा हुआ है। MCQ 16 डिसेबिलिटी सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 सार्वजनिक रोजगार में दिव्यांग व्यक्तियों के मनमाने बहिष्कार की अनुमति देता है। उचित समायोजन अर्थात रीजनेबल अकोमोडेशन का सिद्धांत वास्तविक समानता से जुड़ा हुआ है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 समावेशन और भेदभाव रहित व्यवस्था पर बल देता है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प बी, अर्थात दूसरा और तीसरा कथन। पहला कथन गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने बहिष्कार को अस्वीकार किया है। MCQ 17 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम ने मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या बढ़ाई। यह संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग अधिकार अभिसमय के अनुरूप है। यह उच्च शिक्षा और सरकारी रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात सभी कथन सही हैं। ये अधिनियम UPSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय विषय है। MCQ 18 भारत में श्रम सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 लेबर कोड्स अनेक श्रम कानूनों को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। श्रम सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। श्रम सुधारों को लेकर श्रमिक सुरक्षा पर बहस भी हुई है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों कथन सही हैं। याद रखिए, UPSC का उत्तर हमेशा संतुलित होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्कर प्रोटेक्शन दोनों आवश्यक हैं। MCQ 19 वर्कर्स अनरेस्ट अर्थात श्रमिक असंतोष सबसे अधिक किससे जुड़ा होता है? वेतन विवाद, कार्य परिस्थितियां, नौकरी की सुरक्षा, ट्रेड यूनियन संबंधी मुद्दे। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात सभी। औद्योगिक शांति तभी संभव है जब इन सभी मुद्दों का समाधान किया जाए। MCQ 20 भारत की खाद्य अपव्यय चुनौती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य अपव्यय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है। खाद्य हानि केवल उपभोक्ता स्तर पर होती है। बेहतर कोल्ड चेन अवसंरचना खाद्य अपव्यय को कम कर सकती है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प ए, अर्थात पहला और तीसरा कथन। दूसरा कथन गलत है क्योंकि खाद्य हानि उत्पादन, भंडारण और परिवहन स्तर पर भी होती है। MCQ 21 फूड लॉस अर्थात खाद्य हानि का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी, उत्पादन, भंडारण और परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थों की मात्रा या गुणवत्ता में कमी को फूड लॉस कहा जाता है, जबकि उपभोक्ता स्तर पर भोजन की बर्बादी को फूड वेस्ट कहा जाता है। यह अंतर UPSC अक्सर पूछता है। MCQ 22 महिला क्रेडिट मार्केट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म महिलाओं की ऋण तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। महिला उद्यमियों को संपार्श्विक अर्थात कोलेटरल संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों कथन सही हैं। MCQ 23 निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने से सबसे अधिक संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। याद रखिए, DAY, NRLM और SHG का संबंध प्रीलिम्स में बार बार पूछा जाता है। MCQ 24 मत्स्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंतरिक मत्स्य पालन भारत के कुल मत्स्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक्वाकल्चर का अर्थ जलीय जीवों की खेती है।
मत्स्य क्षेत्र तटीय और आंतरिक दोनों क्षेत्रों में आजीविका प्रदान करता है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों कथन सही हैं। याद रखिए, फिशरीज बराबर रोजगार प्लस पोषण प्लस निर्यात। MCQ 25 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अर्थात PMMSY के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मत्स्य उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, मत्स्य अवसंरचना का आधुनिकीकरण। तीसरा, मत्स्य क्षेत्र से निर्यात बढ़ाना। सही उत्तर क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों कथन सही हैं। याद रखिए, PMMSY का लक्ष्य है उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात तीनों को बढ़ाना। MCQ 26 ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देती है। मत्स्य क्षेत्र ब्लू इकोनॉमी का महत्वपूर्ण घटक है। ब्लू इकोनॉमी केवल समुद्री व्यापार तक सीमित है। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है विकल्प ए, पहला और दूसरा कथन। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी में मत्स्य पालन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और कई अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। MCQ 27 संविधान और सामाजिक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात सभी। अनुच्छेद 14 समानता देता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देता है और अनुच्छेद 21 गरिमामय जीवन के अधिकार से जुड़ा है। MCQ 28 गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AI सार्वजनिक सेवाओं में सुधार ला सकता है। एल्गोरिदमिक सिस्टम पक्षपातपूर्ण परिणाम दे सकते हैं। डिजिटल गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों कथन सही हैं। याद रखिए, टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है, लेकिन जवाबदेही उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। MCQ 29 मल्टी डोमेन वॉरफेयर में कौन कौन से उभरते हुए क्षेत्र शामिल हैं? साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, इंफॉर्मेशन डोमेन। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है विकल्प डी, अर्थात तीनों। आधुनिक युद्ध अब केवल सीमा पर नहीं, बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क, उपग्रहों और सूचना प्रणालियों में भी लड़े जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण मैच द फॉलोइंग। MCQ 30 लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। UPI डिजिटल पेमेंट्स, PMMSY, फिशरीज, बायोफार्मा शक्ति, बायोटेक्नोलॉजी, ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। सही उत्तर है विकल्प ए। ये प्रश्न सीधा दिखता है, लेकिन परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्नों में गलती होने की संभावना अधिक रहती है। अब शुरू करते हैं UPSC ट्रैप क्वेश्चन। MCQ 31 निम्नलिखित में से कौन ब्लू इकोनॉमी का घटक नहीं है? सस्टेनेबल फिशरीज, मरीन, बायोटेक्नोलॉजी, ओशन, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिप्टोकरेंसी, माइनिंग। सही उत्तर है विकल्प डी, क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग। यह ब्लू इकोनॉमी से संबंधित नहीं है। MCQ 32 डिसेबिलिटी सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुख्य संवैधानिक आधार क्या था? सही उत्तर है विकल्प बी, सब्सटैंटिव इक्वालिटी, अर्थात वास्तविक समानता। याद रखिए, UPSC केवल समानता नहीं बल्कि वास्तविक समानता पर अधिक जोर देता है। MCQ 33 एग्री फोटोवोल्टाइक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी, एक साथ खाद्य उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन। एक खेत दो लाभ, यही इस अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण सार है। MCQ 34 ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प सी, सांस्कृतिक और रचनात्मक पूंजी। इसमें फिल्म, संगीत, कला, मीडिया, डिजाइन और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और अब आज का अंतिम प्रश्न। MCQ 35 UPI को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प बी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज पूरी दुनिया भारत के UPI मॉडल का अध्ययन कर रही है, क्योंकि ये कम लागत वाला, समावेशी और अत्यधिक प्रभावी डिजिटल भुगतान तंत्र है। तो दोस्तों, इसके साथ हमारे 35 प्रश्नों वाले UPSC करंट अफेयर्स टेस्ट का समापन होता है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये UPSC प्रीलिम्स करंट अफेयर्स टेस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण UPSC टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।